आपने लोगों को बहुत बार कहते सुना होगा कि आसमान खा गया या जमीन निगल गई। अगर मैं कहूँ कि अर्थ पर एक ऐसी मिस्टीरियस जगह है यहाँ से 50 शिप्स, 20 प्लेन्स और हजारों लोग गायब हो गए हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन हमारी समझ के परे है, तो आपको कैसा लगेगा? मियामी, बरमूदा और सैन जियानो के बीच के एरिया के अंदर एंटर करते ही कंपास काम करना बंद कर देते हैं। टाइम कुछ अलग तरीके से बीतता है और ये कहानी बताने के लिए कुछ ही लोग यहाँ से बच पाते हैं। बात हो रही है बरमूदा ट्रायंगल की, जिसके पानी के अंदर कई सारी डूबी हुई शिप्स पाई जाती है। बरमूदा ट्रायंगल के अंदर शिप्स और प्लेन्स गायब क्यों हो जाते हैं? इसका राज क्या है? अलग अलग थ्योरीज क्या है? हो क्या सकता है बरमूदा ट्रायंगल के अंदर? आइए जानते हैं उमर एक्सपो की इस वीडियो के अंदर। बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री कितनी बिलीवेबल है ये तो पता नहीं, लेकिन पुरानी जरूर है, पूरे 500 साल पुरानी, जिसका इतिहास क्रिस्टोफर कोलंबस तक पहुंचता है। बात है 1492। आपको ये तो पता होगा कि कोलंबस भारत को ढूंढने निकले और वो अमेरिका पहुंच गए। तब तक ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर यूरोप से छुपा हुआ था, लेकिन अर्थ गोल है ये इन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता था। उनको ये लगा कि अगर वो वेस्ट की ओर आगे बढ़ेंगे तो वो जल्दी ही एशिया पहुंच जाएंगे, लेकिन वो पहुंचे अमेरिका। जब वो अमेरिका से चंद किलोमीटर दूर थे तो तब ही इन्होंने नोटिस किया कि अचानक इनके कंपास की सुई घूमने लगी, पंछियों के जोर जोर से चलाने की आवाजें आने लगी, दूर से जानवरों की अजीबोगरीब आवाजें आई, आसमान के तारे घूमने लगे और ऐसा लगा कि आग का गोला समंदर के अंदर तैर रहा है। लेकिन हो सकता है ये बस इनका वेदर हो या फिर इनका इमेजिनेशन। ऐसा क्यों, चलिए बताता हूँ। जो सेलर्स अपने घरों से कई महीनों के लिए दूर रहते थे, जो काफी समय के लिए किसी भी औरत को नहीं देखते थे, वो लोनली महसूस करते थे। इन्हें मछलियों में औरतें दिखती थी। जलपरी का जन्म भी ऐसे ही हुआ। जलपरी एक ऐसा क्रीचर जो कि आधी लड़की और आधी मछली थी, लेकिन ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। चलिए मॉडर्न दौर में आते हैं। बात है 1980, जब मार्च के महीने में यूएसएस साइक्लोप्स वेस्ट इंडीज से बाल्टीमोर जा रहे थे। ये छोटी मोटी नहीं 550 फीट लंबी कार्गो शिप थी, जिसमें 306 नवाई थे और तो और 11,000 टन की सामग्री थी, जिसकी वैल्यू आज के दौर में तकरीबन $6 मिलियन बनती है। क्योंकि अगर इतना सामान एक शिप में जा रहा होगा तो इसकी सिक्योरिटी भी होगी। इस एरिया में समुद्री डाकुओं का खतरा रहता था, इसी वजह से इनके अंदर एक सिग्नल भेजने की ताकत होती है। इन शिप्स के अंदर एक ऐसा फीचर होता है कि आसपास अगर खतरा महसूस हो तो वो आसपास की शिप्स को सिग्नल भेज सके। लेकिन 4 मार्च 1980 को बरमूदा ट्रायंगल से गुजरते वक्त ये शिप अचानक से गायब हो गई। मिस्टीरियस बात यह है कि इस शिप्स ने कभी इमरजेंसी सिग्नल भेजा ही नहीं। अगर किसी लहर ने इस शिप्स को तोड़ भी दिया तो मलबा कहाँ है? इसका मलबा कभी मिला ही नहीं। यहाँ जो भी हुआ वो इतना फास्ट हुआ कि रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। आखिर क्या हुआ होगा उस दिन? कुछ थ्योरीज है, जैसा कि उस शिप के अंदर जो मैनवीज थी वो अचानक से फट गई, और कुछ लोग कहते हैं कि इम्यूनिटी हुई, और कुछ थ्योरीज ये भी कहती है कि समंदर से एक वाइल्ड ऑक्टोपस आया और शिप को खा गया। ये सारी बातें लिटरली अमेरिकन नेवी की वेबसाइट पर मौजूद है। ये अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे बड़ी सीरियस नेवी ट्रेजेडी थी, जिसमें कोई भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट शामिल नहीं था। ये मिस्ट्री 100 सालों के बाद भी अनरिजॉल्व्ड है, और ये सिर्फ एक ही इंसिडेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंसिडेंट है। चलिए डाटा देखते हैं। 1840 में ब्रिटिश रॉयल नेवी HMS गायब, कोई ट्रेसेस नहीं मिले। 1872 में मैरी सेलर शिप भी गायब, कोई पैसेंजर नहीं। 1909 में SS बराटा शिप भी गायब और कोई पैसेंजर भी नहीं। 1945 में 5 अमेरिकन टॉर्पीडो बॉम्बर जहाज और 14 क्रू मेंबर वैनिश्ड। 1967 में टाइगर मोथ प्लेन भी गायब। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। इन सारे एक्सीडेंट से एक ही कंक्लूजन निकला है कि बरमूदा ट्रायंगल के अंदर अलग अलग रीजन से शिप्स और प्लेन गायब हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? कुछ थ्योरीज नॉर्मल हो सकती है और कुछ पैरानॉर्मल। बरमूदा ट्रायंगल इसका कोई भी ऑफिशियल नाम नहीं है, ये सिर्फ हमारे एक पॉप कल्चर का हिस्सा है। 1964 में एक मैगजीन जिसका नाम अर्गोसा था, उसके अंदर इस एरिया का नाम मुकर्रर किया गया। इसके बाद चार्ल्स बाल्ट्री ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था बरमूदा ट्रायंगल, जिसकी सेल बहुत ज्यादा थी और ये बुक बेस्ट सेलर बनी। और बरमूदा ट्रायंगल के अंदर जो इंसिडेंट हुए हैं, इसका सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे नाम है, जिस तरह के डेविल्स ट्रायंगल, द लिंगो ऑफ द लॉस्ट। अब जब ये सारे इंसिडेंट हो रहे थे तो लोगों ने अलग अलग चीजें बोलना शुरू कर दी, जिस तरह के यहाँ कोई मॉन्स्टर रहता है, और कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर एलियंस रहते हैं, और कुछ लोगों ने इसको इल्यूमिनाटी के साथ जोड़ा, लेकिन कंफर्म कुछ नहीं हो रहा था। अब ये जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ, ऐसी और भी बहुत सी स्टोरीज
सीरीज है बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर आपको डॉक्यूमेंट्री बुक्स और मूवीज की फॉर्म में मिल जाएगी और इनकी सेल बहुत ज्यादा है क्योंकि ऐसी मिस्टीरियस चीजें लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। अगर आप इस पर मूवीज देखोगे तो आपको इतनी मूवीज मिलेगी कि आप देखते देखते ही थक जाओगे। ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को ही ये लोग बिजनेस बनाते हैं। अब इनका सच्चाई से कितना ताल्लुक है ये तो हमें पता नहीं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आगे भी इन थ्योरीज पर बात करूं तो कमेंट में जरूर बताना। मैं आपको ये भी बता दूं कि समंदर के अलग अलग हिस्सों में भी बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें होती है, लेकिन बरमूदा ट्रायंगल ही को टॉप पर क्यों रखा जाता है? ये सिर्फ एक बिजनेस करने का तरीका तो नहीं? चलिए किसी और वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों, टाइटैनिक आखिर क्यों डूबा, इसकी मिस्ट्री क्या है, इस पर पहले ही मैं शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बना चुका हूँ। अभी ही सामने वाली वीडियो पर क्लिक करो। तो मिलते हैं उसी वीडियो के अंदर।